नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आगे का वीडियो हम देखेंगे जिसमें हम सीबीएसई इतिहास क्लास 6 का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें आगे का अध्ययन करेंगे। इसमें अपन ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों, मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगे तो अधिक से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप मेरा एक छोटा सा प्रयास है दोस्तों, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन एक छोटा सा प्रयास है। आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए। ऋग्वेद में पांडुलिपि का एक पन्ना। दोस्तों, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है जो पांडुलिपि में लिखा गया है, जो ऋग्वेद से लिया गया है। उर्च वर्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। एक पौधा होता है बुर्ज, जो कश्मीर में पाया जाता है, जिसकी छाल पर लिखी हुई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद में सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र एवं पुस्तकालय में अभी आज भी सुरक्षित रखी गई है। दोस्तों, कभी भी आप पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में का भ्रमण करो तो पांडुलिपि आपको देखने को मिल जाएंगी। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, ये नदियाँ अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह हैं। वाह यार, इसका एक आकृति का बता रहा कि दोस्तों इसमें दो बछड़े, जो उसकी माँ है वो मतलब चाट रही है, मतलब उसको दुलार रही है गाय की तरह। गाय उसका बताया गया है। दो फुर्तीले घोड़े की चाल के पहाड़ों के नीचे जाओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति और स्फूर्ति, तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? दोस्तों, ये एक विश्वामित्र ऋषि और नदियों के बीच वार्तालाप है, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों के धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से पार जा सके। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई है जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना में घोड़े और गायों से की गई हैं। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? जब इसके जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताने का कि परिवहन के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है। साधनों का उल्लेख है, मतलब उस जमाने में हड़प्पा संस्कृति के युग में परिवहन का उपयोग किस लिए साधन से किया जाता था। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र 1 में देखो कि ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिसमें का नाम ऋग्वेद में नहीं है। दोस्तों, एक प्रश्न है जिसमें एक मानचित्र में देखना है और 5 नदियों का बनाना है, 5 नदियों का नाम लिखना है जो ऋग्वेद में नहीं है। अब दोस्तों, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए ही लड़ी जाती थी, चाहे अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजाऊ किया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों की बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट लिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और आहुतियों देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों को भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग समाज सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर कुशल योद्धा हो।
लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान आदि संस्कृति की परंपराओं के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखो। ऐसे दो समूह हैं जो जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। वे राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे और न इनके पास सेना थी और न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा मृत्यु के बाद उनका बेटा तथा उनके आप ही शासक नहीं बन सकता था। पिछले अनुभाग में एक बार फिर पढ़ो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिनका प्रयोग हिंदी अन्य भाषाओं में आज भी होता था। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें गुरुजन या विश, भरत जन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई राजा जाना पहचान लगता है। जिन जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की है वे कभी कभी खुद को आर्य कहते हैं और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते हैं। दस्यु वे लोग होते हैं जो यज्ञ नहीं करते तथा शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग ये दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते हैं जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो कि काम मालिक चाहते थे वे उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह में एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोशी प्रहरी, कहानी महापाषाण की। खामोशी प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ में चित्र देखो दोस्तों। अगले पृष्ठ में चित्र भी आएगा इसका, जो आपको बताएंगे। ये शिलाखंड महाभारत, महा का मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने के लिए जगह पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन तथा दक्षिणी भारत तथा उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिखाए जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के अंदर भी होते थे। दोस्तों ये एक महापाषाण युग का एक चित्र है। कई बार पुरातत्वविदों ने गोलाकार पत्थर सजाए हुए पत्थर मिले हैं। कई बार अकेला खड़ा पत्थर भी मिलता है। वे ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों का दर्शाते थे। महापाषाणों में निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। खड्डे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए मवेशी को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानता थी। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों में इसके साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर नाम से जाना जाता था। उनके साथ ही मिले लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल आदि के सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। दोस्तों एक चित्र है पाषाण काल का। उसमें बताया गया है कि गड्ढा है, गड्ढानुमा में जो लाशें दर्जन दफनाई जाती थी। इस तरह के महापाषाण के ताबूत शवदान शिष्ट कहा जाता था। यह दिखाई गई शिष्ट एक पोर्ट होल मतलब बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान बाई और
घोड़ महापाषाण युग में कब्रों में मिले लोहे के सामान। बाईं ओर देखें तो घोड़ों के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी और नीचे कटार। दोस्तों लोहे के सामान है और महापाषाण युग में जिनका प्रयोग होता था। और ये घोड़े के बांधने का है कुछ, और ये लोहे का सामान है, और ये कुल्हाड़ी जैसा कुछ कुल्हाड़ी नुमा दिख रहा है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में आगे का अध्ययन करेंगे हम। धन्यवाद। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरा एक छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद दोस्तों।